क्या आपको पता है कि एक आम इंसान से एक सक्सेसफुल इंसान में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस एक ही चीज है कि एक सक्सेसफुल पर्सन के अंदर जो जो उनके जो खूबियां है वो अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और उसके साथ साथ उसको सही टाइमिंग में उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। सो दैट इज वाई देयर सक्सेस। सो आम इंसान भी सक्सेसफुल बन सकता है अगर उसको जो परमात्मा ने दिया है, जो गुण उसके अंदर है, उसको अगर सही तरीके से वो एक्सप्लोर कर पाए और सही तरीके से सही दिशा में अगर उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, सो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल बन सकता है। सो दिस इज सुदीप्त कुमार नाथ फ्रॉम कोलकाता। आज साइन इन कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो टॉपिक का नाम ये है कि मैं अगले स्लाइड में वो दिखाने जा रहा हूं और ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो जाएगा, ये मेरा दावा है। सो बने रहिए मेरे साथ। आज का जो बेहतरीन टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है गेटिंग एवरीथिंग वी कैन आउट ऑफ ऑल वी हैव गॉट। मतलब हम लोगों के अंदर जो क्वालिटीज है, जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छा चीज है, उसको कैसे एक इम्प्लीमेंट करते हुए, उसको यूटिलाइज करते हुए कैसे हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं, उसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। डू वी फियर अबाउट द अनसर्टेनिटी इन लाइफ? हम लोगों के लाइफ में जो अनसर्टेनिटीज है उसके ऊपर हम लोग सही में डरते हैं। जरूर डरना बहुत नॉर्मल है, लेकिन हम लोग डरते हैं इसीलिए कि हम लोग कंफर्ट जोन में ऑलरेडी बैठे हुए हैं और वो कंफर्ट जोन से निकल के कुछ नया चीज, कुछ नया प्लान या कुछ नया एक्सपीरियंस को अच्छे तरीके से उसको एक्शन में रूपांतरित करने में जो प्रॉब्लम्स, जो दिक्कत होता है, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वो लोग चाहते नहीं है कि नए से फिर से शुरुआत करें और इसी के चलते क्या होता है, लोग कंफर्ट जोन में बैठे ही रहते हैं और एक एवरेज लाइफ जीते हैं। ये एवरेज लाइफ से थोड़ा बढ़ते हुए कैसे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, उसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आवर फ्लाइट प्लान वेयर आवर हेडेक। हम लोग की जो फ्लाइट प्लान है वो कैसे हम लोग के हेडेक को क्रिएट करता है। ड्यूरिंग 2600 BC ब्रेड इन्वेंटेड। 2600 BC में ब्रेड ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका था, बट हम लोग आज के जमाने में जो ब्रेड को देखते हैं, इसके जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है उसमें 5000 साल लग गए। 5000 साल बाद हम लोग को अभी का जो ब्रेड है वो अभी हम लोग देख पा रहे हैं। सोचिए, हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, हम लोग जो तदवीर जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो एक्शन, वो प्लान को जितना जल्दी हम लोग एक्शन में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे उतना ही हम लोगों के लिए बढ़िया होगा, हम लोगों के सक्सेस के लिए बहुत बढ़िया होगा और वो सोसाइटी के लिए भी बहुत बढ़िया होगा। प्लान सिर्फ करने से होगा नहीं, उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। मैं हर एक टॉपिक में, हर एक सेंटेंस में बार बार मैं यही कह रहा हूं कि इंप्लीमेंट इंप्लीमेंट इंप्लीमेंट। आप जब तक कोई भी चीज इंप्लीमेंट नहीं करेंगे आपके लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। मेरे व्यूअर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सिस्टर्स, मेरे सब ऑडियंस, आप जरूर ये जो मैंने सेशन हर बार लाता हूं इसको इंप्लीमेंट करिए, आगे शेयर करिए और इस इंप्लीमेंट से देखिए आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ सकता है। ये मैं गारंटी दे रहा हूं। सॉल्यूशन एंड फैक्टर्स आर देयर, वी नीड टू फाइंड इट ओनली। हम लोगों के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, बहुत सारे दिक्कत आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी हम लोगों के पास ही है और उसके इर्द गिर्द, प्रॉब्लम के इर्द गिर्द ही है। हम लोगों को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है और वो सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करते हुए उस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। हम लोग के आंख, कान, दिमाग हर टाइम खुला रखना पड़ेगा हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि वही सक्सेसफुल बनता है जो प्रॉब्लम से नहीं डरता है और हर एक प्रॉब्लम को एक अवसर मानते हुए उसका सॉल्यूशन निकाल के उसको ओवरकम करता है। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ इंक्रीज ऑफ बिजनेस, ये लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो 3 गोल्डन रूल्स है ये आपके बिजनेस को एकदम बहुत बढ़िया तरीके से इसका तरक्की करने वाला है।
इसका मार्केट शेयर बढ़ने वाला है। इनहेंस क्लाइंट्स नंबर, हर एक बिजनेस का मेन रूल्स है, उसको आपको क्लाइंट्स के पास पहुंचाना है। कोई भी बिजनेस दुनिया में आप देख लीजिए, उसका अगर क्लाइंट्स नहीं है तो बिजनेस नहीं चलने वाला है। सपोर्ट सिस्टम ऑपरेशंस तभी बनता है जब कस्टमर्स उसके रहते हैं, उसको आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए सपोर्ट सिस्टम ऑपरेशंस रहता है। लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं रहेगा तो वो सपोर्ट सिस्टम का भी कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग हैं, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ये मानते हैं कि मैं ऐसा एक जॉब करूंगा या मैं ऐसा एक बिजनेस करूंगा जहां पे सिर्फ सपोर्ट सिस्टम का जरूरत हो और कुछ जरूरत नहीं है, कोई सेल नहीं करना है। माय फ्रेंड्स, अगर सेल्स नहीं करेंगे, अगर सेल्स इंक्रीज नहीं करेंगे, अगर क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, क्लाइंट्स को कन्विंस नहीं करेंगे, कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं करने वाला। सो एज मच एज पॉसिबल आपको क्लाइंट्स का नंबर आपको लाना है, आपको एक्यूमुलेट करना है आपके मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए। इनहेंस एवरेज सेल्स, एवरेज जो सेल्स है हर एक क्लाइंट के हर एक क्लाइंट के लिए जो एवरेज सेल्स होता है उसको इनहेंस करना पड़ेगा हर एक मंथ। अगर आप एवरेज सेल नहीं करेंगे इंक्रीज तो आपका बिजनेस बहुत डेंजर में आ जाएगा। एक क्लाइंट अगर हर महीना एक प्रोडक्ट लेता है तो उसको 2 में तब्दील करिए, जो 2 लेता है उसको 3 में तब्दील करिए, जो 3 है उसको 4 में तब्दील करिए, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा, नहीं तो कंपटीशन में वो बहुत पीछे चला जाएगा। एंड थर्ड रूल्स, इंक्रीज रिपीट क्लाइंट्स नंबर। रिपीट क्लाइंट जितने ज्यादा रहेंगे मतलब क्या है, वो सेटिस्फाइड है आपके सर्विस से, आपके कंपनी से वो सेटिस्फाइड है, इसलिए वो दोबारा आ रहा है आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को लेने के लिए। आपको रिपीट कस्टमर्स का नंबर बढ़ाना है। ये 3 चीज जो मैंने कहा, ये 3 चीज को अगर आप फॉलो करेंगे कहीं पे भी अपने बिजनेस में, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे, आपके बिजनेस जरूर ग्रो करेगा, आपके बिजनेस का बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। आवर बिजनेस सोल, हर एक इंसान के जैसे एक सोल रहता है, बिजनेस का भी एक सोल रहता है, और वो सोल को रियलाइज करना पड़ेगा, वो सोल क्या कह रहा है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको एक्शन में तब्दील करना पड़ेगा। फॉरगेट व्हाट वी विल गेट फ्रॉम बिजनेस, रादर हम लोग को ये सोचना पड़ेगा हम लोग क्या कर सकते हैं बिजनेस के लिए, रादर व्हाट विल गेट बाय क्लाइंट। मुझको ये बिजनेस से क्या मिलेगा ये नहीं सोचते हुए हम लोग को ये सोचना पड़ेगा मेरे बिजनेस से क्लाइंट को क्या फायदा होगा। आपको क्लाइंट के जगह को आपको बिठाना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्लाइंट आपके बिजनेस से क्या प्रॉफिटेबिलिटी कमा रहा है, क्या बेनिफिट उसको मिल रहा है, और वो सेटिस्फाइड है या नहीं। क्योंकि हम लोग को पता है कि एक सेटिस्फाइड क्लाइंट 100 लोगों को इन्फॉर्म करता है और एक डिससेटिस्फाइड क्लाइंट 1000 लोगों को इन्फॉर्म कर देता है। कौन सा आपके लिए बेहतर होगा ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा और उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। लेट्स थिंक दैट clients are coming with the problems and we need to give the solution। ऐसा कभी मत सोचिए अपने बिजनेस में एक क्लाइंट आ गया तो अभी इसको मुर्गा या मुर्गी बनाना है, इसको काटना है। अगर ऐसे सोचेंगे हो सकता है कि आप सेल कर देते हैं या आपके डील हो जाता है, लेकिन दैट वुड बी द लास्ट डील फॉर दैट क्लाइंट with your organization या with your business। ऐसा कभी मत सोचिए कि कोई क्लाइंट आया तो आपको उससे प्रॉफिट कमाना है। आपको क्या करना है, उसको सॉल्यूशन देना है। वो एक प्रॉब्लम लेके आ रहा है और उसको आपको सॉल्यूशन देना है, सो दैट वो इतना रियल हो, इतना एम्पैथी उसमें रहे और उसमें इतने ज्यादा अच्छे तरीके से सर्विस रहे, और वो जो चाहते उसका नीड को अच्छे तरीके से वो अगर फुलफिल होता है तो वो क्लाइंट रिपीट कस्टमर में बन जाता है और वो सेटिस्फाइड क्लाइंट भी बन जाता है। हम लोगों को ऐसे ही बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ये अगर हम लोग फॉलो करेंगे ये प्रिंसिपल्स को, हम लोग जरूर सक्सेसफुल बन सकते हैं। वाई ब्ला डिफरेंस, ब्ला ब्ला बहुत हम लोग बोलते हैं, ये ब्ला है क्या और ये ब्ला कैसे डिफरेंस क्रिएट करता है। क्रिएट अ डिफरेंशिएटर अमंग द कंपटीटर्स।
मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बहुत सारे पेट्रोल पंप्स में जाता हूँ पेट्रोल भराने के लिए विथ माय कार्स। सो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल बहुत सारे पेट्रोल पंप्स है जहाँ पे नॉर्मल आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको सर्विस देते हैं। कैसे सर्विस देते हैं, वहाँ पे आपको पेट्रोल भराते हैं और उसके लिए पैसा भर देते हैं, और नॉर्मल जो एवरेज रहता है आप लोगों को भी वही पता होगा। ऐसे बहुत सारे पेट्रोल पंप्स है। मैं उस पेट्रोल पंप का मैं रिपीट कस्टमर बन चुका हूँ। वहाँ पे सब जो स्टाफ्स है, पहला बात ये है कि बहुत वो लोग एटिकेट्स फॉलो करते हैं। वो लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। और सर्विस के बात अगर करें, सिर्फ तेल भरना ही नहीं, साथ ही साथ आपके जो फ्रंट जो स्क्रीन रहता है कार का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में वो साफ कर देता है, और साथ ही साथ आपके लुकिंग ग्लास को साफ कर देता है। ये एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट्स वो देते हैं। इसमें मेरे अंदर एक सेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है, और उसी के रिगार्डिंग, इसी के कारण मैं जितने बार अपने कार में तेल भराता हूं तो मैं उसी पंप में जाता हूं। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा एडिशनल सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए। सही तरीके से, सेम तरीके से हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम लोग के जो बिजनेस है, उसमें अगर हम लोग एक डिफरेंशिएटर नहीं क्रिएट करेंगे विद माय कंपटीटर्स, तो हम लोग कभी कंपटीशन में आगे नहीं जा सकते। सो थिंक अबाउट दैट डिफरेंशिएटर आइडियाज। वी हैव टू हैव अ यूनिक प्रोपोजिशन। जैसे ये एक यूनिक प्रोपोजिशन था, ठीक है, इसी तरीके से आपको भी एक यूनिक प्रोपोजिशन सेटअप करना है अपने बिजनेस के लिए, एक यूनिक प्रिंसिपल क्रिएट करना है, यूनिक विजन क्रिएट करना है, सो दैट आप अदर कंपटीटर से बहुत अलग रहे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, और आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सकते हैं। विथ अ लिटिल हेल्प फ्रॉम आवर फ्रेंड, हम लोग अपने बहुत सारे बिजनेस मैन फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं, फ्रेंडली टाई अप्स कर सकते हैं। मैं जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, ये जो जैसे आइसक्रीम का जो कोन है, जो कोन इन्वेंट कैसे हुआ था यूएसए में ड्यूरिंग 1895, एक आइसक्रीम शॉप हुआ करता था जहां पे वहां पे आइसक्रीम सेल किया जाता था प्लेट में, कागज का प्लेट में उसको दिया जाता था, या नैपकिन में दिया जाता था, जो टिश्यू पेपर है उसमें दिया जाता था। उस टाइम वो लोग ऐसे खाते थे। मतलब मैं बात कर रहा हूं जो कप आइसक्रीम जिसको अभी कहते हैं, उस टाइम उसको इस तरीके से दिया जाता था। ठीक उसके बगल में ही एक शॉप बनता था जहां पे बिस्किट सेल होता था। और एक टाइम क्या हुआ, एक क्लाइंट ने उस आइसक्रीम के शॉप से आइसक्रीम लेते हुए, टिश्यू पेपर के ऊपर आइसक्रीम लेते हुए वो सोचे कि ये गिर जा सकता है, तो नेक्स्ट जो शॉप था वह उस शॉप में जाके वो इसी कोन की तरह जो बिस्किट है वो वहां से खरीदा और उसके ऊपर इस आइसक्रीम को रख दिया। तभी दोनों शॉप के मालिक को या ओनर को ये समझ में आया, अगर हम लोग दोनों के साथ टाई अप कर लेते हैं और ये कोन के साथ आइसक्रीम को अगर टाई अप करते तो दोनों के लिए फायदा है, क्लाइंट के लिए भी फायदा है, दोनों बिजनेसमैन के लिए भी फायदा है। सो उसके बाद से ये जो कोन आइसक्रीम है तब ये इन्वेंट हुआ। ठीक इसी तरीके से हम लोग अगर किसी भी अपने बिजनेसमैन फ्रेंड के साथ अगर बिजनेस का टर्म्स में अगर टाई अप करते हैं तो वो हम लोग के लिए अपने बिजनेस के मार्केट शेयर एनहेंस करने में बहुत फायदा आ सकता है। शार्क नेवर ईट्स पायलट फिश। पायलट फिश क्या होता है, बहुत छोटा साइज का होता है और शार्क उसको कभी नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? क्योंकि पायलट फिश शार्क के मुंह के अंदर घुसते हुए उसके दांत के बीच में जो फ्लेश अटक जाता है, जो वो खाता है, वो अगर जो अटक जाता है जो टीथ के बीच में, उसको साफ करता है, वो खा लेता है। इसीलिए ये बहुत एक अच्छा सा हेल्प हो जाता है शार्क के लिए। इसीलिए वो पायलट फिश को कभी खाता नहीं है। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में लाते हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदा होगा। ठीक इसी तरीके से विन विन सिचुएशन होना चाहिए। होस्ट बेनिफिशियरी रिलेशनशिप कैन बी हेल्पफुल। होस्ट बेनिफिशियरी जो रिलेशनशिप है वो कैन हेल्पफुल होता है। मैं यहाँ पे और एक चीज कहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं जो पेट्रोल पंप्स में कार्ड्स बेचते हैं, स्पेसिफिकली
ऑयल खरीदते हुए उस पर्टिकुलर कार्ड्स में ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। सो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या होस्ट बेनिफिशियरी टाई अप्स होता है कंपनीज के साथ, कुछ पर्टिकुलर पेट्रोल पंप के जो ओनर है उसके साथ। सो इसमें क्या होता है कि जो ओनर्स, कार ओनर्स वहां पे ऑयल भराने आते हैं, जिसको डिस्काउंट नहीं मिलता है, जो कैश में पेमेंट करते हैं, वो अगर वो कार्ड लेते हैं, एक अपॉर्चुनिटी बनता है, वो अगर कार्ड लेते हैं तो उसको 2.5% करके डिस्काउंट मिल सकता है। सो ये जो अपॉर्चुनिटी के लिए एक होस्ट बेनिफिशियरी रिलेशनशिप क्रिएट किया गया और उसको अच्छे तरीके से मार्केट में उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। इसलिए कार्ड बिजनेस भी बहुत बेहतरीन तरीके से इनहेंस हो रहा है, साथ ही साथ कस्टमर्स भी बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, प्लीज्ड होते हैं, और उनको अगर बेनिफिट मिला तो वो रिपीट कस्टमर बन जाते हैं। बेहतरीन और कार्ड्स के लिए वो उसी बैंक को अप्रोच भी कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो होप आज का ये सेशन जो है वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल हुआ और अपनी लाइफ में आप जरूर इसको इंप्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। लास्ट मंथ मेरे एक फ्रेंड, मेरे कॉलेज फ्रेंड थी, वो अपना एक कॉफी का नया बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से उसको भी मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि अपने क्लाइंट्स के नंबर बढ़ाइए, क्लाइंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराइए, और उसके साथ साथ उसको सेटिस्फाइड अगर जितना ज्यादा आप कर पाएंगे उतना ही ज्यादा आपका रिपीट कस्टमर बनेगा और उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सो होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही फायदेदायक हुआ होगा और आप आगे भी इसको शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक बेहतरीन टॉपिक के साथ अगले दिन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।